बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। दो खबरें, दोनों ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़बर नंबर 1 कि इमरान खान झूठ तो बोलते ही थे, डर तो रही थे, झूठे भी थे, डरपोक भी थे। अब ये पता चला है कि वो कामचोर भी निकले हैं। तफसील आपको आगे चल के बताऊँगी। और दूसरी खबर ये कि सब दुआ करें, हाथ उठाकर शुक्र अदा करें, शुक्राने के नफल पढ़ें आप तमाम लोग। वो इसलिए क्योंकि हमें ये पता चला है कि इमरान खान की जान को अब कोई ख़तरा नहीं है, इमरान खान पर हमले की कोई इतला नहीं है। और ये बहुत ही मुसद्दिक़ा इतला मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए ये ख़बर आप तक मैं पहुँचा रही हूँ क्योंकि ये ख़बर आई है हमें वज़ारत दाखिला से, और हमें हमारे वज़ीर दाखिला ये बता रहे हैं कि इमरान खान पर हमले की कोई इतला नहीं है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। अभी भी उनकी जान बच गई है, किसी किस्म का कोई थ्रेट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी उनके पास वही है जो कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि इससे पहले जो थ्रेट्स की खबरें आई थी वो CTG पेशावर से आई थी। आप सब जानते हैं कि पेशावर, मैं कुछ कह नहीं रही हूँ, सिर्फ आपको बता रही हूँ, आप सब जानते हैं कि पेशावर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा ही वो जगह थी जहाँ पर इमरान खान साहब डर कर बैठे हुए थे। पता नहीं उनको अरेस्ट होने का डर था या कोई प्लानिंग नहीं थी या जो भी था, कोई 8-10 दिन उन्होंने जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुजारे। पेशावर के अंदर उन्होंने प्रोटोकॉल एंजॉय किया, हुकूमती प्रोटोकॉल एंजॉय किया, क्योंकि वैसे भी पेशावर से खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब को बड़ी ठंडी हवाएं आती हैं, बड़ी फैज़याबी की हवाएं आती हैं, वो बड़ा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। तो ये CTG पेशावर की तरफ से ख़बर आई थी कि भाई उनकी जान को ख़तरा है, और फिर इसी हुकूमत ने उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब की ज़िंदगी को कोई ख़तरा नहीं है, तो इसके लिए हम जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। अब आ जाते हैं जी हम पहली बात के ऊपर जो मैं आपसे कर रही थी, वो ये था कि इमरान खान जो हैं वो अब झूठे और डरपोक होने के साथ साथ वो कामचोर भी निकले हैं। अच्छा, अब आपने ना मेरा वीलॉग बड़ी गौर से सुनना है। उसकी वजह यह है क्योंकि अगर आपने चीज़ें मिस कर दी ना तो आपको समझ नहीं आएंगी कि मैं ये क्यों आपको कह रही हूँ कि इमरान खान साहब की पर्सनालिटी का एक और एस्पेक्ट जो है वो सामने पता चला है। उसकी वजह यह है क्योंकि इतने सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हुए हैं कि आपको उसके लिए इस वीलॉग को इन डिटेल देखना और सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके फीडबैक का हमें इंतज़ार रहेगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एनीवेज जी, इसलिए मैं कह रही हूँ इमरान खान साहब जो हैं वो कामचोर निकले हैं, क्योंकि उनके बीच में और जो इस्टेब्लिशमेंट के बीच में जो फड्डा है, जो कि इमरान खान ने फड्डा बनाया हुआ है, वो कामचोरी की वजह से ही है। क्योंकि पहले क्या था कि इमरान खान साहब जब हुकूमत में थे 3.5 साल, वो कुछ नहीं कर रहे थे, अपने घर पर रहते थे, ऑफिस आराम से उठते थे 11-12 बजे, पहले सुबह उठते थे, एक्सरसाइज करते थे, उसके बाद 11-12 बजे ऑफिस जाते थे, 1 बजे ऑफिस जब भी जाते थे तो हेलीकॉप्टर पर जाते थे। तो बड़ी उनकी एक आराम पसंद किस्म की ज़िंदगी थी। लेकिन अब जब वो वज़ारत उज़्मा से उतरे तो उनको अब काम करना पड़ा है। काम क्या करना पड़ा है कि सियासत बचाने के लिए काम तो करना पड़ेगा ना, झूठ घड़ने पड़ते हैं, नैरेटिव बनाना पड़ता है, आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना पड़ता है। ये वो काम है जो इमरान खान कर रहे हैं और उसके लिए बड़ी मेहनत चाहिए होती है। लेकिन जब ये हुकूमत में थे इमरान खान साहब 3.5 साल, तो हर काम इनके बिहाफ पर फौज कर रही थी। ख्वाजा आसिफ साहब हामिद मीर को बता रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब इस टाइम पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं। ख्वाजा आसिफ साहब जब इनकी दौरे हुकूमत था इमरान खान का, तो तब भी पार्लियामेंट का हिस्सा थे और डट कर उस टाइम पर वो अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे ऑपोजिशन के अंदर, चाहे शहबाज शरीफ कर रहे हो या ना कर रहे हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ने हमेशा इन द ऑपोजिशन अपनी आवाज़ बुलंद की है। और ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हामिद मीर को बता रहे थे कि किस तरीके से इस हुकूमत ने तारीख़ में सबसे ज़्यादा सरेंडर किया है इस्टेब्लिशमेंट के सामने, तारीख़ में सबसे ज़्यादा अपने काम करवाए हैं इस्टेब्लिशमेंट से। भाई जाहिर बात है, जब आपकी सिविलियन हुकूमत कोई काम नहीं कर रही तो इस्टेब्लिशमेंट को तो करना था ना काम। फिर तो आएंगे उनके ऑफिसर्स आएंगे जो कि उस टाइम पर आपके असद कैसर साहब जो कि आपके स्पीकर हैं उनके घर पर बैठते थे, क्योंकि इमरान खान साहब तो ना किसी मीटिंग में होते थे। उनके मुताबिक शरीफ्स एंड जरदारीज वो तो सबसे बड़े चोर और डाकू हैं, और क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं वो सादिक और अमीन हैं तो लिहाजा उनको कोई काम करना ही नहीं था। तो सारा काम कानून साजी कौन करता? वो तो बात करते नहीं थे, किसी के साथ इंगेज नहीं करते थे। यहाँ तक कि एक एक चीज़ की कानून साजी अगर पार्लियामेंट के सेशन के अंदर कोई अनबन हो जाती थी, ऑपोजिशन वॉकआउट करती थी, लेकिन कोई बिल मंजूर होना होता था, किसी अहम चीज़ के ऊपर बहस होनी होती थी, तो क्या होता था, असद कैसर के घर जाया जाता था और वहाँ पर ऑलरेडी एक ऑफिसर इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से बैठे होते थे और वो इनके बीच में पैचअप करा के तमाम तर मामलात को इस वर्किंग रिलेशनशिप में, ये देखें ना, ये अलमी है,
ये अलमी है कि हमारी सिविलियन हुकूमत ने ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि किसी तीसरे को आना पड़ा, वो तीसरा फ़ौज थी। और जब तक फ़ौज ये काम कर रही थी तब तक जनरल बाजवा साहब सबसे न्यूट्रल आदमी थे, तब तक जनरल बाजवा साहब पाकिस्तान की तारीख के सबसे बेहतरीन और कामयाब और सबसे ज़बरदस्त किस्म के आर्मी चीफ थे। लेकिन जैसे उन्होंने कहा, भाई फ़ौज ने कहा दिस इज़ टू मच ऑफ वर्क, ऑफ कोर्स, कि भाई वो हुकूमत भी चलाएं, वो इकॉनमी भी देखें, जगह जगह जाके दौरे करके पैसे भी आपके बिहाफ पर मांगे हैं। और लोग जो हैं आपके मुंह पर तो ममालिक आपको पैसे नहीं दे रहे थे। जो सारी रिलेशनशिप इंटरनेशनली जो डेवलप किए गए आपके दौरे हुकूमत में, वो ऑफ कोर्स इस्टेब्लिशमेंट के मुंह पर किए गए, इस्टेब्लिशमेंट की वजह से किए गए, जैसे भी किए गए, जितने भी किए गए। वो कितना करें, बॉर्डर्स पे देखें, और बहुत से काम होते हैं आर्मी के, और आर्मी का ये काम नहीं है सियासत करना। अब अगर क्योंकि आर्मी आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आर्मी क्योंकि न्यूट्रल हो गई है, उन्होंने हलफ आपको सपोर्ट करने का और आपके काम करने के लिए नहीं उठाया था, उन्होंने मुल्क के लिए हल्फ उठाया है। तो अब जब वो न्यूट्रल हो गए हैं तो आपसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा, क्योंकि अब आपको काम करना पड़ रहा है। आप इसलिए भी कामचोर हो गए हैं इमरान खान साहब, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि जरदारी और शरीफ के साथ जो लड़ाई है वो आप ना लड़ें, वो फौज लड़े आपके बिहाफ पर। इसीलिए आप उस टाइम के जो DGIS हैं, जो कि जनरल फैज़ हैं, जिनके आप बहुत ज़्यादा कसीदे पढ़ते थे, जिनके बारे में आप पॉडकास्ट अपने इंटरव्यूज़ में बरमला बताते कि वो आपके आइज़ एंड ईयर्स हैं, आप इसीलिए उनको जाने नहीं देना चाहते थे। बिकॉज अगर वो चले जाते, अगर उनको चेंज करना पड़ता, उनको कहीं और भेजना पड़ता, अगर उनको रिप्लेस करना पड़ता, तो आपको ज़्यादा काम करना पड़ता, फिर आपको लड़ाई करनी पड़ती, द शरीफ एंड द जरदारीज एंड विद द ऑपोजिशन। भाई ऑपोजिशन के साथ लड़ाई आपकी है, वो आप करें, वो आपके बिहाफ पर इदारा क्यों करे, आर्मी क्यों करे, इस्टेब्लिशमेंट क्यों करे। फिर जब ये हुआ, वो फवाद चौधरी साहब ने बड़ा खूबसूरत एक शेर कहा था, वो मैं रिपीट कर देती हूँ आप ऑडियंस के लिए, अच्छा ना ज़रा शेर का भी तड़का, शायरी का भी तड़का आ जाए इस वीलॉग के अंदर, कुछ ज़रा शेर व शायरी से मोहब्बत करने वाले लोगों के लिए भी कुछ इस वीलॉग में हो। वो ये है कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूँ कोई बेवफा नहीं होता। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो मजबूरी यही थी इमरान खान साहब की। फवाद चौधरी साहब ने सच बोल दिया, पर्दा उठा दिया। मजबूरी ये है खान साहब की कि उनको काम ना करना पड़े, बस वो आए ऐसा स्टार, एक पोज इधर एक पोज इधर, 4 डायलॉग अवाम के खून को गरमाने के लिए, उनमें जोश, उनमें गुस्सा दिलाने के लिए, और ये जा और वो जा। दैट्स ऑल व्हाट इमरान खान वांट्स टू डू। फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं जी काशिफ अब्बासी साहब को, वो ये कह रहे हैं कि जी फ़ौज और अदलिया जो हैं वो मेन प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की सियासत के अंदर, वो कैसे न्यूट्रल हो सकते हैं। अगर अस्करी इदारा ना चाहे तो हमारी जो कुर्सी है वो ना जाती, हमारी हुकूमत ना जाती। भाई आप कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं कि फ़ौज और अदलिया मेन प्लेयर्स हैं, उनको मेन प्लेयर्स बनाया किसने? असल खिलाड़ी तो आप लोग हैं, असल खिलाड़ी तो इमरान खान है, जिनको हर एक को यूज़ करना आता है। जब आपको बाजवा साहब की ज़रूरत थी आपने बाजवा साहब को यूज़ किया, जब आपको जनरल फैज़ की ज़रूरत थी आपने जनरल फैज़ को यूज़ किया। अरे ये तो छोड़ो, ये तो मैं बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम ले रही हूँ, बहुत बड़े लोगों का नाम ले रही हूँ, मैं ऐसे लोगों का नाम लेती हूँ। आपने किस किस को यूज़ नहीं किया? आपने जहांगीर तरीन को इस्तेमाल नहीं किया, आपने कोई काम नहीं किया, सारा काम जहांगीर तरीन ने किया। हुकूमत बनाने से लेकर के फंडिंग तक, जिनके गलों के अंदर दुपट्टे डाले, किसने कहा, किसने कन्विंस किया? जहांगीर तरीन ने। आपने जहांगीर तरीन का इस्तेमाल किया, आपने अलीम खान साहब का इस्तेमाल किया, आपने तो अपने मरहूम दोस्त नईमुल हक साहब का इस्तेमाल किया। आप तो भाई अपने घर को रेगुलराइज कराने के चक्कर में, अपने मनी ट्रेल देने के चक्कर में आपने अपनी फॉर्मर वाइफ, अपनी एक्स वाइफ जमाइमा खान तक को यूज़ कर लिया। भाई आपने किसको छोड़ा? क्योंकि आप नहीं काम करना चाहते। जिसने पूरी ज़िंदगी काम नहीं किया होता ना, उसको काम करने में बड़ी दिक्कत होती है। जलसा करना हो वो आपके बिहाफ पे कोई और लोग करते हैं, कॉर्नर मीटिंग करनी हो आपके बिहाफ पर कोई और लोग करते हैं। आप सिर्फ आते हैं, अपनी शक्ल दिखाते हैं, तकरीर करते और चले जाते हैं। आप ऐसे लीडर बनना चाहते हैं? असल में मेन गुस्सा इमरान खान साहब को जो फ़ौज है उस पर यह है कि फ़ौज ने न्यूट्रल हो गई। उन्होंने कहा ना हम इस तरफ हैं ना हम उस तरफ हैं, सियासतदानों ने जो करना करें, इमरान खान साहब आपने जो करना आप करें, तो अब आपको काम करना पड़ रहा है। और आप काम नहीं करना चाहते, आप अपोजिशन नहीं करना चाहते, आप हुकूमत भी नहीं करना चाहते। ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है और आवाम को भी पता है कि हुकूमत आपने किस तरह से की है। अच्छा जी, उसके बाद दूसरी बात क्या है जी, असद उमर साहब क्या फरमा रहे हैं? ये मैं वो बातें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर्स, मेन स्ट्रीम लीडर्स, फ्रंट फुट पर रहने वाले लीडर्स कह रहे हैं। असद उमर साहब क्या कह रहे हैं? वो कामरान शाहिद साहब से बहस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई सिक्योरिटी कमेटी के अंदर DGISI ने ये कहा कि साजिश नहीं हुई, फ़ाइन, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जी हमें किसी किस्म का कोई
डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया। असद उमर साहब कह रहे हैं कि ठीक है जी, वो कह रहे हैं साजिश नहीं हुई, लेकिन हमें सिर्फ एक मरासला दिखाया गया और हमें किसी किस्म का कोई मीटिंग के अंदर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया, कोई उसकी फाइंडिंग्स थी वो हमें नहीं दिखाई गई। भाई असद उमर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वालों, आप लोग को क्या हो गया है? अगर तमाम अफवाज के जो स्पोक्स पर्सन हैं, जो कि DG ISPR हैं, वो आ करके अगर बता रहे हैं कि साजिश नहीं हुई, मुदाखलत हुई, और मुदाखलत इज़ ए डिप्लोमेटिक वर्ड, मैं 1000 दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ, कोई करोड़ दफ़ा उन्होंने रिपीट कर दिया बार बार आपको बताने के लिए, आप फिर भी मैं ना मानूँ, फिर भी आप नित नई बातें करते हैं, फिर भी हर रोज़ आप एक ही चीज़ करते हैं, क्योंकि आवाम को आप ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना चाहते हैं। आप आवाम के एहसासात के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल व्हाट यू कैन डू। इसलिए आप खिलाड़ी हैं, आप प्लेयर हैं। आर्मी, इस्टेब्लिशमेंट, अदलिया नहीं है। अपनी काम चोरी, अपना डर और अपने जो भंड है ना, जो ब्लंडर्स हैं, वो फ़ौज पर, अपोजिशन पर, शरीफ्स पर, जरदारीस पर डालने की कोशिश मत करें। अरशद शरीफ साहब है, हमारे बड़े अच्छे कॉलीग हैं, वेरी वेरी रिस्पेक्टेबल, और वो भी बल्कि आपकी हुकूमत के दौरान आपकी गवर्नेंस के अगेंस्ट प्रोग्राम्स करते रहे हैं। लेकिन अरशद शरीफ साहब का ऑब्वियसली आपसे अकीदत है, वो जिस तरह से आपसे लगाव है, वो जिस तरह से कह रहे थे जो शख्स आधे पानी की बोतल ज़ाया नहीं करता, आधे पानी की बोतल जो है उसको नहीं छोड़ता, तो वो करप्शन कैसे कर सकता है? बिल्कुल बजा फरमाया। ऑब्वियसली अरशद साहब का अपना एक नज़रिया होगा, एक अपना उनका पॉइंट ऑफ व्यू होगा, उनका अपना एक्सपीरियंस होगा आपके साथ। लेकिन मैं तो उस चीज़ पे बात करूंगी जो कि फैक्ट्स आपके सामने। ये चीज़ एक और चीज़ भी बताती है इंसान के बारे में। जो शख्स आधे पानी की बोतल नहीं छोड़ता, मतलब समझो वो कुछ नहीं छोड़ेगा। आधे पानी की बोतल वो शख्स ज़ाया नहीं करता, लेकिन पूरा तोशा खाना खा गया, पूरा तोशा खाना ज़ाया कर गया। तोशा खाना की घड़ियाँ भी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत महंगी चीज़ है। आप लोग तो टेबल मैट्स उठा करके ले गए, तोशा खाना आपने खाली कर दिया, लेकिन बंदा जो है वो आधे पानी की बोतल नहीं छोड़ता। सदके का बकरा आपको कोई आपका अकीदतमंद दे जाता है, आप सदके के बकरे को ज़िबा करते हैं, उसके बाद उसका सालन बनवाते हैं, और आप वो जो आपके तमाम तर यूथ है, ISF के जो नौजवान हैं, जो कि आपकी सिक्योरिटी के लिए आए, मैं खुद साख्ता कि नहीं जी आपको कोई कुछ कर ना जाए, आप कहीं अरेस्ट ना हो जाएं, कोई आए नहीं, हम अपने लीडर के लिए खड़े हैं। आप सदके के बकरे को ज़िबा करवा के उसका सालन बनवा के उन ISF के नौजवानों को खिला देते हैं। वैसे आप आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ते, लेकिन सदके का बकरा भी नहीं छोड़ते, तोशा खाना भी नहीं छोड़ते। कहाँ से और मैं शुरू करूँ? और झूठ के तो आपके क्या ही कहने। आवाम के सामने आप आके ये बताते हैं कि हो आप तो बड़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बड़ी आपकी कोई सस्ती डील होने वाली थी, 30% डाउन मार्केट से आप रशिया के साथ कोई डील करने वाले थे तेल वेल के मामलात को लेकर के, और फिर इतनी एम्बैरसमेंट होती है ना। आपने आवाम को ये बताया कितनी एम्बैरसमेंट होती है कि रशियंस आके हमें कहते हैं कि भाई नहीं भाई, व्हाट इज़ खान डूइंग, ऐसी तो हमारी कोई बात ही नहीं हुई, किसी माहदे पे कोई बात नहीं हुई, किसी तेल वेल की चक्कर के अंदर हमारी कोई बात नहीं हुई। लेकिन आवाम को आके आप ये बताते हैं कि आप कितने सादिक और अमीन हैं। वैसे आप आधी पानी की बोतल नहीं छोड़ते। जो शख्स आधे पानी की बोतल नहीं छोड़ता ना, वो एक्चुअली कुछ भी नहीं छोड़ता। वो हर वो मौका ज़ाया नहीं होने देता जिसमें कुछ समेटना पड़ता है, जिसमें कुछ लेना पड़ता है। और फिर क्योंकि खान साहब की पॉपुलैरिटी है और लोग उनकी सुन लेते हैं, क्योंकि आप आवाम को गुमराह करते हैं। इमरान खान साहब एक काम फर्स्ट क्लास करते हैं, वो है आवाम को गुमराह करना। और क्योंकि ये गुमराह करते हैं आवाम को, तो क्या होता है कि फिर पीछे पीछे ऐसे वो गेट नंबर 4 का जो बहुत ज़्यादा तस्करा करते हैं शेख रशीद साहब, वो भी पीछे आ जाते हैं पीछे पीछे, और वो ये कहना शुरू, उनकी अलग ही खबरें हैं, वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि भाई परवेज़ मुशर्रफ साहब जो हैं वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि अगर परवेज़ मुशर्रफ साहब आएंगे पाकिस्तान तो फिर नवाज शरीफ साहब का भी जो रास्ता है वो खुल जाएगा पाकिस्तान आने का, तो इसलिए। मतलब अजीब बात है, जब किसी को कुछ नज़र नहीं आता तो नवाज शरीफ की बात कर दो, जरदारी की बात कर दो, झूठ बोल दो बस, क्योंकि आपको लगता है कि आवाम जो है वो आपके झूठ के ऊपर यकीन करेगी। तो इमरान खान साहब की जो आज की सियासत है वो सिर्फ़ और सिर्फ काम चोरी पर चल रही है, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली, ये बिल्कुल ज़्यादा देर ये सियासत नहीं चलने वाली है। तो इमरान खान को सीरियसली अगर वो ये चाहते हैं कि अपना सियासी करियर किसी तरफ उनका ये ऊँट किसी करवट बैठ जाए और अगले इंतखाबात तक वो कुछ कर लें, तो मेरा ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब को सीरियसली
जेन्युइनली ऑपोजिशन की सियासत करनी चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप वापस पार्लियामान में जाएं, पार्लियामेंट में जाके इन लोगों को टफ टाइम दें, आप इलेक्शंस की तैयारियां करें और फिर उसके बाद आपका कुछ बनेगा, वरना बस फिर आपका खुदा ही हाफिज़ है। आप इसी तरह काम चोरी करते रहेंगे, इसी तरह झूठ बोलते रहेंगे, इसी तरह आप डरते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। और आपके जो भी फॉलोअर्स अब रह गए हैं उनको मायूसी होगी। आज के लिए इतना ही। आपकी फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप वॉचिंग द बीनर सलीम शो। सी यू सून।